अभी कुछ दिन पहले मैंने हेडफोन्स के इतिहास के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने बात की थी कि किस तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण हेडफोन्स का साइज़ लगातार छोटा होते जा रहा है बिना कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ किए। आज जिन ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो हैं, जिन्हें सैमसंग ने 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया। वायरलेस ईयरबड्स मेरे लिए एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरह है। मैं कोई लो लेवल, मिड लेवल या हाई लेवल ऑडियो फाइल नहीं हूँ, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे लिए कम से कम वायरलेस ईयरबड्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो जो पहलू मेरे लिए महत्व रखते हैं, जिन पर मैं बात करने जा रहा हूँ इन ईयरबड्स के बारे में, वो है म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन। जब आप म्यूजिक सुनते हो तो ज़्यादातर केसेस में जो आपके आसपास का जो शोर शराबा है वो आपको वैसा ही नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आपके ईयरबड्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है तो जो म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही स्तर पे चला जाता है। ये एक सच्चाई है। इसके साथ जो तीसरा जो अंतिम पहलू है जो मेरे लिए महत्व रखता है वो है कॉल टेकिंग। मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स रिसीव नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, उस सब के बावजूद कॉल्स एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। कभी कभार ही सही, हर रोज़ ना सही। एक बेहतर कॉल एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बेहतर माइक का होना बहुत ज़रूरी है, एक माइक्रोफ़ोन का, क्योंकि अगर एक बेहतर माइक्रोफ़ोन नहीं होगा तो फिर आपकी जो आवाज़ है वो रोबोटिक साउंड करेगी दूसरी तरफ। तो ये तीन पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं इन ईयरबड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ट्रूली वायरलेस ईयरबड जो सैमसंग ने लॉन्च किए थे वो सैमसंग गैलेक्सी बड्स थे। पुअर कॉल क्वालिटी, एवरेज म्यूजिक, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं उन पहले बड्स के बारे में। क्योंकि वो पहले बड्स थे तो क्वालिटी में या परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ होना स्वाभाविक था। तो जो कमियाँ सैमसंग बड्स में थी उन कमियों को दूर करने के लिए नई बड्स सैमसंग ने लॉन्च किए गैलेक्सी बड्स प्लस के नाम से, जिसमें आपको 11 आवर्स की लॉन्ग बैटरी लाइफ, जो कि क्लास लीडिंग थी और अभी भी एक क्लास लीडिंग है। अभी भी आपको ऐसे ईयरबड्स नहीं मिलेंगे जो 11 आवर का जो लॉन्ग टॉक टाइम है वो आपको दे सकें। ये बात जानने की आपके लिए कि जो गैलेक्सी बड प्लस थे उनमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 11 आवर्स का जो टॉक टाइम है ऑन अ सिंगल चार्ज अभी भी आपको कंपटीशन में जो ईयरबड्स हैं उनसे नहीं मिलेगा। तो 11 आवर लॉन्ग टॉक टाइम और एक प्रॉपर कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ें आपको गैलेक्सी बड्स जो प्लस है उससे आपको मिल जाएंगी। और आज के टाइम में ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर भी अवेलेबल है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट जनरेशन जो वायरलेस ईयरबड्स सैमसंग ने लॉन्च किए वो थे गैलेक्सी बड्स लाइव। इनकी जो डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट है। ये ओपन डिज़ाइन पे आधारित हैं और ये पहले ईयरबड्स हैं जिसमें सैमसंग ने एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन की जो फीचर है उसमें दी, लेकिन क्योंकि इनकी डिज़ाइन ऐसी है कि इसमें जो टाइट स्टील आपके कान में जो एयर कैनाल में जानी चाहिए, जो रबड़ से टाइट स्टील एक एयर कैनाल में बनती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। ये जो ईयरबड्स हैं इनकी ओपन डिज़ाइन की वजह से वो सील आपको मिल नहीं पाती, तो इन ईयरबड्स से मिलने वाला जो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना शायद आपको कंपटीशन में जो ईयरबड्स हैं उससे मिल जाएगा। लेकिन जो बात इनके बारे में बढ़िया है वो है इनका लाइट वेट, और इनकी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा डिस्क्रीट है कि आपके कान में ऑलमोस्ट दिखाई ही नहीं देंगे। अगर आप एक बाइक राइडर हैं तो आप बड़ी सरलता से जो हेलमेट उसे पहन सकते हो। अगर आप एक लेडी हैं तो अपने जो आपके जो हेयर हैं उनके अंदर इनको छिपाना बड़ा आसान है। तो इनकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और साथ में जो सबसे कंपेलिंग चीज़ इन ईयरबड्स लाइव जो सैमसंग बड्स लाइव इनके बारे में वो है स्ट्रॉन्ग सॉलिड म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस। गैलेक्सी बड्स लाइव से मिलने वाला जो म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस है वो कहीं बेहतर है। तो अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में नहीं हो, अगर आपकी जो प्राथमिकता है वो म्यूजिक प्लेबैक तक सीमित है और आप चाहते हैं कि एक ऐसे ईयरबड्स हों जो पूरी तरह से कान के अंदर समा जाएं और लाइट वेट हों जिससे कि आप उन्हें एक लंबे समय तक के लिए पहन सकें, तो गैलेक्सी बड्स लाइव आपकी उन ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। उसके बाद इस साल जो 14 जनवरी को सैमसंग ने जो ईयरबड्स लॉन्च किए, उनके जो अब तक के मोस्ट एडवांस्ड जो ईयरबड्स है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो, ये एक कंप्लीट पैकेज है। एप्पल एयरपॉड प्रो, अगर आप कंपटीशन की बात करें तो एप्पल एयरपॉड प्रो, स्नाइजर, सोनी, बोस, इनके कुछ ईयरबड्स हैं जो ऑलमोस्ट टॉप नॉच हैं, नंबर 1 श्रेणी में आते हैं, क्लास लीडिंग है। अगर मैं एयरपॉड प्रो को एज एन एग्जांपल लूँ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो की कंपटीशन में,
तो जो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन आपको एयरपॉड प्रो से मिलता है वो एक तरह से क्लास लीडिंग है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर चाहे आप म्यूजिक सुनते हो या कॉल रिसीव करें, ये पूरी तरह से जो आपका एम्बिएंट नॉइज़ है, आपके आसपास का जो शोर शराबा है, उसे पूरी तरह से कट ऑफ कर देते हैं। तो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन और एक पावरफुल और मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर माइक्रोफोन आपको एप्पल एयरपॉड में मिलेगा। उनसे जाने वाली जो आवाज़ है वो इतनी नेचुरली साउंड करती है कि शायद आपको किसी और एयरबड से उस तरह का एक्सपीरियंस ना मिले। तो जैसे 3 पहलुओं के बारे में मैंने बात की, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस, इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग एक्सपीरियंस और एक बेहतर कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज़ें आपको गैलेक्सी बड्स प्रो में मिल जाएगी। खूबसूरती के मामले में, डिज़ाइन के मामले में मैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो को एप्पल से पहले चूज़ करता हूँ। ये मेरी अपनी पसंद है। और अगर मैं म्यूजिक प्लेबैक की बात करूँ तो सैमसंग की जो अप्रोच सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो में रही है वो ये है। सैमसंग के हिसाब से अगर आपको एक बेहतर स्पीकर चाहिए एक बेहतर म्यूजिक प्लेबैक के लिए, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक इफ़ेक्टिव बेस जनरेट करने के लिए उसमें वूफर्स होते हैं और हाई पिच को इफ़ेक्टिवली क्लियर नोट्स में डिलीवर करने के लिए ट्वीटर्स होते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी एयरबड्स में नहीं मिलती, क्योंकि साइज़ एक कंस्ट्रेंट बन जाता है वहाँ पर। एक छोटे से साइज़ में इन सब को देना एक चैलेंज बन जाता है। तो सैमसंग ने जो किया है वो ये है कि सैमसंग ने अपने इन एयरबड्स में 2 वे स्पीकर्स दिए हैं, 11 मिलीमीटर के वूफर्स दिए हैं जो एक हैवी पावरफुल बेस जनरेट करते हैं, और 6.5 मिलीमीटर के ट्वीटर्स। तो फिर चाहे वो जो लोज़ हों एक गाने में या फिर हाइज़ हों, बहुत डिसेंट और बहुत क्लियर क्रिस्प पावरफुल एक्सपीरियंस आपको ये जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो है इनसे आपको मिलेगा। तो जो म्यूजिक प्लेबैक है वो बहुत अमेजिंग है, और वो इतना ज़्यादा बढ़िया है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो से जो मिलने वाला जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, ये एप्पल से मिलने वाले जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है उससे भी बेहतर है। अब मैं एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। एप्पल, सोनी, बोस, स्नाइजर, ये कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ईयरबड्स लॉन्च किए हैं मार्केट में। वहीं सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो में आउटर एम्बिएंट नॉइज़ को कैलकुलेट करता है और एक इन ईयर नॉइज़ को कैलकुलेट करता है। और इन दोनों कैलकुलेशन के बेसिस पर जो इनबिल्ट जो चिप है वो एक एंटी नॉइज सिग्नल जनरेट करती है, और ये जो सिग्नल है इतना पावरफुल है कि सैमसंग के हिसाब से अप टू 90% जो एम्बिएंट नॉइज है उसको कैंसिल आउट करने में सफलता मिलती है। लेकिन सैमसंग का जो एक क्लेम है अप टू 90% नॉइज़ को, जो सराउंडिंग का जो नॉइज है उसे हटाने में जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो का जो सिस्टम है वो केपेबल है। इसकी जांच सिर्फ रियल टाइम यूज़ के बाद ही मिल सकती है। लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो है इनकी डिज़ाइन ऐसी है कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि अगर 90% नहीं है तो पॉसिबल है कि अप टू 80% जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो से मिल पाए। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एक प्रॉपर इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन प्राप्त करने के लिए। उनमें से एक है जो अंदर की जो रबर होती है एयरबड्स पे, उससे मिलने वाली टाइट सील। तो जितनी टाइट जो रबर सील है आपके एयर कैनाल में वो होगी, उतना ही बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिल पाएगा। इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट पहलू है कॉल क्वालिटी। सैमसंग ने कहा है कि इसमें 3 माइक्रोफोन हैं जो बेहतर कॉल क्वालिटी के लिए सैमसंग ने इसमें यूज़ किए हैं। एक है वॉइस पिकअप यूनिट आपकी वॉइस को पिकअप करती है, और 2 माइक्रोफोन जो आपके चेहरे की तरफ होते हैं वो जो सराउंडिंग नॉइज़ है, जो एम्बिएंट नॉइज़ है उसको हटाते हैं, जिससे कि जो वॉइस पिकअप यूनिट है वो प्रॉपरली आपकी आवाज़ को रिसीव कर पाए। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कॉल क्वालिटी को, वो है विंड नॉइज़। कभी कभार जब आप रास्ते में हो या घर में ही टहल रहे हो तो विंड का जो असर है वो होता ही होता है। तो इस विंड इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे कम करने के लिए सैमसंग ने एक हार्डवेयर यूनिट अपने एयरबड्स में यूज़ किया है, और वो है विंड चैम्बर। जो ऊपर की जो मैस है, जब उससे जो विंड है जब अंदर प्रवेश करती है तो जो विंड चैम्बर है वो
ज़्यादातर विंड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो बाकी की जो लेफ़्ट ओवर विंड है, अगर थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट छूट जाए, रह जाए, विंड चैम्बर से बच जाए, तो जो अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो उस विंड को और आपके मुंह से निकलने वाली आवाज़ को, दोनों को अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो आपकी वॉइस है केवल उसे पिकअप करते हैं। और जब एक बार सॉफ्टवेयर उस बचे हुए विंड नॉइज़ को आपकी वॉइस से सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करके दूसरी तरफ भेजते हैं, तो जो वॉइस क्वालिटी एक्सपीरियंस है वो कहीं ज़्यादा नेचुरल होता है और कहीं ज़्यादा रॉक सॉलिड। अब म्यूजिक प्लेबैक एक्सपीरियंस, नॉइस कैंसलेशन एक्सपीरियंस और कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस, इन तीनों के बारे में बात करने के बाद 2-3 चीज़ें और हैं इनके बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है 3D सराउंड साउंड। एप्पल ने एप्पल एयरपॉड प्रो में उनके रिलीज़ के बाद स्पेशल ऑडियो इंट्रोड्यूस की थी, और वो बेसिकली 3D सराउंड साउंड वाला ही एक्सपीरियंस जनरेट करती है जब आप इसे पहनते हो। तो उस एक्सपीरियंस को सैमसंग गैलेक्सी बड्स में जनरेट करने के लिए सैमसंग ने जो किया है वो ये है, उन्होंने 360 डिग्री मोशन ट्रैकिंग सेंसर्स लिए और जो डॉल्बी हेड ट्रैकिंग है, इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया 3D सराउंड साउंड जनरेट करने के लिए। ये जो एक्सपीरियंस है आपको शायद जो आपके पास एग्जिस्टिंग सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन हो उनमें शायद आपको ना मिल पाए, लेकिन अगर आप इस सराउंड साउंड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपके फ़ोन में One UI 3.1 की अपडेट ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, सैमसंग के गैलेक्सी बड्स प्रो पहले ऐसे ऑफिशियल ईयरबड्स होंगे जिसमें सैमसंग ने ये टेक्नोलॉजी दी है सारे कंपटीशन में। और ये टेक्नोलॉजी है कि जब एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होता है, जब आप म्यूजिक सुन रहे हो या किसी कॉल पे हो, और जब एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑन होता है, अगर आप किसी बंदे से बात करते हो, अपने सामने खड़े किसी व्यक्ति से बात करना शुरू करते हो, तो जो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है वो बंद हो जाता है और वो एम्बिएंट मोड में स्विच कर जाता है। और इससे होता ये है कि आपकी जो सराउंडिंग से आने वाली आवाज़ है वो आप तक पहुंच पाती है, और जब एक बार आपने बात कर ली होती है तो जो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। इस एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन को रीएक्टिवेट करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी सैमसंग ने दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातचीत खत्म होने के 5 सेकंड बाद ये रीएक्टिवेट हो, या 10 सेकंड बाद रीएक्टिवेट हो, या 15 सेकंड बाद रीएक्टिवेट हो, तो ये 3 ऑप्शन आपको जो वेरिएबल ऐप है सैमसंग का उसमें आपको मिल जाएंगे, और ये सेटिंग्स आप सेट कर सकते हो। तो यही सब है एज पार्ट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कुछ वीडियोस हैं जो मैं अभी बहुत जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ। ये हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी S21 S21 प्लस मॉडल्स के बारे में, जिन पर मैं डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, जिससे कि जब भी आप अपने यूट्यूब अकाउंट में जाओगे तो न केवल आप वीडियोस को वहाँ पे देख पाओगे, बल्कि अगर आप अपने यूट्यूब अकाउंट में नहीं भी हो और आपने अगर बेल आइकन पे क्लिक किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।